स्क्रीन देखकर आप समझ तो गए होंगे आज हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब सुनो सीधे, है ना। अगर अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है ना तो आगे से सोचना बंद कर दो। व्हाट? सोचना बंद कर दो? यस, सोचना होना चाहिए ज़ीरो। पर अभी नहीं, अभी आज के हमारा 2 अगस्त है, 3 का आपके पास टाइम है, 4 का टाइम है। इन 2 दिनों में आप जितना सोच सकते हो ना अपना दिमाग लगा दो। बट 5 अगस्त से आपको 6 दिसंबर तक एक वर्ड नहीं सोचना है। याद रहेगा? इस वाली बात को याद रखिएगा, है ना, रखनी ही पड़ेगी। अब ऐसा क्यों? अब देखो, नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं कि अपना स्टार्टिंग से वो बनाएंगे कि आज हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे, परसों ये करेंगे। बट मैं सच बताऊं, अभी आपको दिमाग में ये लग रहा है ना कि 4 महीने बचे हैं, तो अभी आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। अभी आप ना फुल डेडिकेशन में हो, फुल जोश में हो, फुल मोटिवेशन है कि नहीं हम एग्ज़ाम उखाड़ देंगे। बट क्या ये कंसिस्टेंसी, क्या ये डेडिकेशन आपका लास्ट मोमेंट तक डेली रहेगा? खुद सोच के देखना, है ना, कि कितना कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे हमारी रिवर्स प्लानिंग। अब ये रिवर्स प्लानिंग क्या होती है? देखो, 2 दिन जो मैंने बोला ना आपको कि अभी से आपको सोचना है, तो आपको आपकी खुद की स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस पता है, ठीक है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जो भी मैं बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि ठीक है, सही बोला है या ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो उन पॉइंट्स को आप इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। बट मैं ये नहीं कह रही कि ब्लाइंडली आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा, नहीं। बट मुझे जो बेस्ट लगता है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ओके, सो बी काम, बी रिलैक्स्ड एंड ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगता है फॉलो कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है आप स्किप कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं इस बार, रिवर्स ब्लूप्रिंट पे काम करेंगे। आज डेडिकेशन मोटिवेशन जितना है, मुझे नहीं पता 1 महीने बाद क्या रहेगा, 2 महीने बाद क्या रहेगा। इसलिए अभी वाली एनर्जी को सोचने में लगा दो कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए हमारी। ओके, वो एग्ज़ाम डे तक जब हम पेपर दे रहे हैं ना, मतलब प्लानिंग वहाँ तक की रखो कि हम हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हैं, हम कितने क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला पार्ट आता है ना, कि पहले हम फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, सेकंड राउंड में हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, थर्ड में कितने करेंगे, यहाँ तक की क्लैरिटी अभी आप इन 4 तारीख तक फाइनल कर लीजिए। 5 तारीख से आप कुछ मत सोचिएगा, क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम हो ना, मतलब ना ही होगा और होना भी नहीं चाहिए, मैं ये बोलूँगी। बस दिमाग अभी लगाओ, उसके बाद अपना दिमाग, हाथ और पैर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाओ। अब हम बात करने वाले हैं 4 मंथ की रिवर्स ब्लूप्रिंट पर। हाँ, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि डे 1 से हम एग्ज़ाम डे की बात करेंगे, नो। हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम डे से लेकर जो अभी हमारा नॉर्मली आप बोलोगे कि मैम 6 अगस्त से हम बात करते हैं 6 दिसंबर की। तो क्या मुझे एक बात बताओगे कि आपका पेपर 6 दिसंबर को है, तो इसको आप काउंट करोगे? नहीं ना, 6 दिसंबर को तो आपको जाना है भाई उस जंग पे। तो आपके पास टाइम कब तक का है? 5 तारीख तक का। 5 दिसंबर को, अब आप सभी लोगों को पता होगा, जो हमारे सेंटर्स पढ़ते हैं वो लोकल नहीं पढ़ते हैं, आपको कहीं और जाना पड़ेगा। इसके लिए आपका जो 5 दिसंबर है वो भी क्या जाएगा, पूरा का पूरा उसी में चला जाएगा। इट मीन्स कि आपकी पास टाइम कब तक है? 4 तक, ठीक है। तो इसलिए जो भी प्लानिंग हो 5 तक मैक्स कीजिएगा। आप थोड़ा बहुत टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट आई थिंक 4 तक उसको कंप्लीट कर देना है। इसलिए मैंने बोला जितनी भी प्लानिंग करनी है 4 तक करो, उसके अकॉर्डिंग करो। 6 और 5 को ध्यान रखना, है ना, कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं और क्या बताना चाह रही हूँ ये बताती हूँ। 1 सेकेंड इसको रिमूव कर देती हूँ मैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं, रिवर्स प्लानिंग, है ना। हम एग्ज़ाम से नहीं जाना चाह रहे, मतलब कि आज वाली डेट से नहीं जाएंगे। हम कहाँ से जाएंगे? डे 1, एग्ज़ाम डे से डे 1 तक के बारे में बात करेंगे। अब रिवर्स प्लानिंग होती क्या है? वही, हम लास्ट डे का पता है मेरे को कि एग्ज़ाम वाले दिन मैं क्या करने वाली हूँ या क्या करने वाला हूँ। ओके, 5th को मेरा मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। सिमिलरली 4 दिसंबर को, मीन्स मेरी प्लानिंग मेरे लास्ट मोमेंट तक है। एंड हमेशा याद रखिएगा, बेस्ट प्लानर एंड बेस्ट गेनर वही होता है जिसको उसका लास्ट मूव भी पता होता है कि लास्ट मोमेंट पे वो क्या करने वाला है। एंड आपके सामने तो टारगेट पता है ना आपको कि भाई ये डेट है, तो
आप तो और अच्छे से प्लान कर सकते हो ना, तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग अभी से करके रख लीजिए। अब रिवर्स प्लानिंग में हमारे पास क्या है, क्लियर है डेट, हम हमारे माइक्रो टारगेट्स बना सकते हैं, एनजाइटी नहीं रहती है, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो भी टारगेट है उनको अचीव करने के काम में लग जाते हैं। अब फॉरवर्ड प्लानिंग जो चलती है, जो थोड़ा सा माहौल चलता है ना कि आज हम ये कर लेंगे, सितंबर में ये कर लेंगे, अक्टूबर में ये, नवंबर में ये, दिसंबर में तो हम पेपर उखाड़ देंगे। बट पता है इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन आना शुरू होता है। अभी तो आप बहुत मोटिवेटेड हो, लग जाओगे अच्छे से पढ़ाई में, बट अच्छा अभी ये कर लिया, अब क्या करूँ। एंड इस वाले पे टाइम पे भी क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो, मान लो पॉलिटी, किसी फ्रेंड ने या आपने कहीं क्वेश्चन देख लिया हिस्ट्री का, फिर आपको लगेगा यार हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ लूँ पहले। फिर जो सबसे मेन चीज़ होती है करंट अफेयर्स, उस सबके पीछे तो हम सभी पागल होते हैं, यार करंट अफेयर्स ना छूट जाए, इसका ये सोर्स मिल रहा है, उसका वो सोर्स मिल रहा है। नहीं भाई, ये अभी आपको 4 तारीख में ये भी क्लियर करना है कि आपके सोर्सेज क्या होंगे। ठीक है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो या अपने खुद के कोई नोट्स हैं, आप उस पर ही फोकस करोगे। आपको बिल्कुल सेग्रीगेट करना है, 10 चीज़ों में नहीं फंसना है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले आपको ये 2 दिन में क्या करना है, अपने जितने भी सोर्सेज हैं उनको सेग्रीगेट कीजिए। एंड ये ध्यान रखिएगा कि सोर्सेज कम हो, रिवीजन बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए। मतलब हिस्ट्री का आप कोई भी एक सोर्स ले लीजिए, पॉलिटी का एक सोर्स ले लीजिए, एंड उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स कीजिए। एंड यूपीपीसीएस में वो फैक्ट्स वाली चीज़ इतनी ज़्यादा पूछ लेते हैं ना कि आपको वो रिवाइज करने पर ही ज़्यादा याद होगा। ठीक है, आप उसको रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स, उसके ऊपर एमसीक्यूज लगाइए। ये नहीं है कि आप बिपिन चंद्रा भी कर लो, स्पेक्ट्रम भी कर लो, आपको किसी कोचिंग के नोट्स मिल रहे हैं वो भी कर रहे हो, फिर नेक्स्ट कोचिंग का कुछ मिल गया, फिर अनदर कोचिंग का कुछ मिल गया। नहीं भाई, अपनी चीज़ों को सेग्रीगेट रखो, अभी से क्लियर कर लो। अच्छा मेरे को यहाँ के नोट्स समझ में आते हैं, मुझे ये बुक समझ में आ रही है, मैं वहाँ से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ओके, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। अब यही वाला जो पॉइंट मैंने बोला ना कि क्या होगा, अब हमारा जैसी फॉरवर्ड प्लानिंग चलेगी ना, कन्फ्यूजन आ जाएगा, बैकलॉग्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज मोटिवेशन मैं 12 घंटे पढ़ लूँ, है ना, नेक्स्ट डे भी रहेगा, बट एक हफ्ते बाद ना वो चीज़ें कम हो जाती हैं, तो बैकलॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। और एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो भाई अब आपको रहेगा ही रहेगा। ये वाला जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है ना, ये कोई दूर नहीं कर पाएगा आपको। आप पढ़ोगे तो अभी लगेगा यार कम टाइम है ना, अभी इतना रिवीजन बचा है, और आप नहीं पढ़ोगे तो आपको लगना ही लगना है कि यार टाइम वेस्ट हो गया, अब तो पेपर आने वाला है। तो ये याद रखिएगा। अब हमारा जो गोल क्या है कि हमें क्या करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले अपने दिमाग को कूल रखना है, काम रखना है, प्लान होना चाहिए पूरा का पूरा, और अपने काम में लग जाना है। अब इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे दिसंबर की। दिसंबर में हमारे पास कितने दिन बचेंगे, 5 दिन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ तो जस्ट मैं काउंट कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सुबह या शाम को टाइम मिल जाएगा, बिकॉज आपको आना जाना भी होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है, शाम को मिल रहा है, तो आप बस रिवाइज कर लोगे। ओके, तो ये मेनली 4 दिन है आपको। तो ये सोच के चलिए कि आपको इन 4 दिन में आप क्या ही कर पाओगे। अभी हम आगे और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हम और डिटेल में भी आगे देख लेते हैं कि हमें पूरा का पूरा मेंटल रिकॉल होना चाहिए जितना भी पढ़ लिया है। कोई नई बुक तो भाई उठानी ही नहीं है ना, कोई भी ऐसा नहीं कोई भी फ्रेश टॉपिक आ गया हम उठा लेंगे, नहीं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया, रिवर्स प्लानिंग पे हम काम करेंगे, है ना, कि हमें पता है कि भाई हमें एग्जैक्टली करना क्या है। कोर रूल क्या रहेगा हमारा, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ओके, पता है हमें कि कब और क्या ख़त्म करना है, इस चीज़ के साथ हमें काम करना है, बस ये याद रखो। मुझे पता है मेरे को एग्ज़ाम में मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव लाना है। 150 MCQs आएंगे हमारे जीएस वाले पार्ट में, सीसेट की भी अभी हम बात करेंगे। 150 MCQs आने वाले हैं हमारे पास। 150 में 150 ऑब्वियसली बात है आपको नहीं आते होंगे, किसी को भी नहीं आते होंगे। आपको कंपटीशन है ना ये, तो कंपटीशन में आपको एक दूसरे से compete करना है। तो याद रखिए बेसिक चीज़ें जो होती है, बेसिक सोर्सेज जो है वो कंप्लीट करने हैं। मीन्स जो आपके बेसिक स्टडी मटेरियल है, जो बेसिक रिवीजन है वो करना है। मल्टीपल रिवीजन क्या होगा, वही आपको एक दूसरे के ऊपर क्या देगा, एज देगा, जहाँ से आप क्या करोगे, अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। ओके, तो याद रखिएगा सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, इसलिए पागल मत होइए कि हर सोर्स को लेके बैठ रहे हो, नहीं।
बेसिक चीज़ें करनी है, दिमाग में पूरी क्लैरिटी रखनी है कि क्या करना है, माइक्रो टारगेट्स हमारे क्या होंगे, सिलेबस क्या हमें करके चलना है, कौन सी बुक उठानी है, कौन सी कॉपी उठानी है, सब क्लियर होना चाहिए। एंजाइटी नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। अभी लगा लो दिमाग जो भी लगाना है 4 तारीख तक। 5 तारीख से गधे वाली मजदूरी पर लग जाओ, जैसे वो गधा करता है ना, बस काम ही करी जा रहा है, क्योंकि इसको ऑर्डर जो मिल गया, मीन्स आपको जो ऑर्डर आप खुद दे दोगे ना एक प्लानर बना के, बस वो उस पर फोकस रखना है, फिर लग जाओ बस अपनी मेहनत में। अब हम दिसंबर में क्या करने वाले हैं, वही ये फाइनल डेज होंगे हमारे। सबसे पहला क्या है यहाँ पे गोल हमारा क्या रहेगा, मेंटल रिकॉल। आपको हर पॉइंट याद आना चाहिए, ओके, कि हमने जो जो पढ़ा था वो हमें सब याद है। स्ट्रिक्ट रूल वही, कुछ भी नया सोर्स कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज एंड रिकॉल। फिर आते हैं वेपन क्या होगा। अब ये वाली चीज़ मैं आपको जानबूझकर ये वाला पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है कि आपको लगता है अरे यार क्या कर रहे हैं, बाकी अलग क्या कर रहे होंगे। मैं क्या बोलूँगी, बच्चों वाली जो पतली कॉपी आती है ना, शायद 20 या 25 रुपए की आती है, ठीक है, उसको ले आइए। अब आप कहोगे यार मेरी मैम क्या पागलपने की बात कर रही है, बच्चों वाली कॉपी का हमारा क्या सेंस है, हम तो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। भाई जब ये जो छोटी नोटबुक आपके पास होगी ना, और इसमें सब कुछ होगा, आपको ना खुद ही लगेगा यार बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही रिवाइज करना है। आधी मेंटल टेंशन तो तभी ख़त्म हो जाती है जब चीज़ें हमारे पास सेग्रीगेट होती है। हमारे पास बस लास्ट में ये होना चाहिए, मीन्स मैक्स 50 पेज होने चाहिए आपके, जो भी आपने आज तक पढ़ा है अपने एग्ज़ाम के लिए। क्लियर। अब ये कैसे होगा, ये दिसंबर में बैठ के आप नहीं बनाओगे, ये वाला जो टास्क होगा ना आपका नवंबर में होगा। अब मैं बताती हूँ वो कैसे होगा, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब नवंबर में आना पड़ेगा। अब ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रही हूँ कि नवंबर अक्टूबर सितंबर में हम कैसे चलने वाले हैं। यहाँ पे हमारे टेस्ट भी लगाएंगे, पीवाईक्यूज़ भी रिवाइज करेंगे, यहाँ पे हम हमारा जो सी सेट वाला पार्ट है उसको भी देखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्वालिफाइंग है, 33% चाहिए होता है। एंड यहाँ पे पैसेजेस काफ़ी इजी भी आते हैं, है ना, मैथ्स की जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो इजीली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इंग्लिश वाला पार्ट है, हिंदी वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग करना ईजी रहता है। तो आप इसमें नवंबर में अपने पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट लगा लोगे, और साथ में हम आपको कुछ लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उन हिंट्स से, ठीक है, उन पॉइंट से अपनी चीज़ों को कंप्लीट और रिवाइज भी और फाइनलाइज कर सकते हो। ओके, अक्टूबर में क्या करेंगे, सितंबर में क्या करेंगे, अब हम और डिटेल में आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में हम क्या करने वाले हैं, आई एम होपिंग दिसंबर क्लियर होगा। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रखना है, पतली कॉपी होनी चाहिए, उसी को बस रिवाइज करना है, जितनी बार भी कर सकते हो बस, और कुछ भी नहीं। नवंबर में क्या करना है हमें, हमारा फोकस किस पे होगा, फुल लेंथ जो हमारे मॉक टेस्ट होंगे ना वो। पीवाईक्यू का मैंने लिखा है स्पीड ड्रिल्स, मीन्स ऐसा नहीं है एक एक पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, नहीं, जैसे भी आपको पता है ना, हम हमारी ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, आप ऑलरेडी अपने सारे पीवाईक्यूज कर चुके हो। यहाँ पे स्पीड ड्रिल है, जो क्वेश्चन आपको आते थे आपने हाईलाइट किया होगा, जो नहीं आ रहे होंगे, जो आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे होंगे, या मतलब आपको जैसा भी लग रहा होगा आपने मार्क कर लिया होगा वहाँ पे, तो बस वो आपको एक नज़र में ऊपर से नीचे स्कैन करना है सिंपली। अच्छा ये मेरे को आता है तो ये तो हो ही गया होगा, एंड ये नहीं आया तो अच्छा इसको मार्क करना है। और उस वाला जो नहीं आया ना, या जिससे आप भूल रहे हो या बार बार गलती कर रहे हो, तो वो जो बोला था ना मैंने पतली कॉपी, ये इस वाली कॉपी में पॉइंट नोट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दे देती हूँ, मान लीजिए डीपीएसपी है ना। अब किसी को कन्फ्यूजन है कि अच्छा मैं डीपीएसपी वाला पार्ट भूलता हूँ या भूलती हूँ, तो सिंपल आप क्या करो, डीपीएसपी हेडिंग डालो, ठीक है, यहाँ पे जो इसका अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, वो डाल दीजिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया, ठीक है, 1986 में। फिर क्या हुआ यहाँ पे, इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी है हमारी और वर्मा कमेटी है हमारी। वर्मा ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी की कौन सी रिकमेंडेशंस ली गई और कौन सी नहीं ली गई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। या हमारी कौन कौन सी डीपीएसपीज हैं, किस में कौन सी बात की हुई है। अगर इसमें से आप जो भी भूलते हो ना, सिर्फ ऐसे ही एरो बना के एक कोने में कंप्लीट कर लीजिए। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, जो कॉपी हो ना, हमेशा इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो ये आपको जब छोटे छोटे नोट्स लिखते हो ना, तो आपको भी लगता है अरे यार बहुत थोड़ा थोड़ा है, मीन्स आपको पढ़ते टाइम में ना खुद ही को बहुत रिलैक्स फील होता है। ये आप ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं हुआ तो आप बताइएगा, मैं मेरे खुद के पर्सनल नोट्स जो हैं वो आपसे शेयर कर लूँगी, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी इस वाली चीज़ पे। ओके, फिर हम देखते हैं हमारा ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, लेट मी रफ दिस। ओके, तो अब हम देखते हैं
फोकस सेकंड, जैसे मैंने पहले बोला था कि हम क्या करेंगे, हमारा जो सी सेट है उसको यहाँ पर ही हम हमारा लेकर चलेंगे। अब सी सेट में 33% हमारा क्वालिफाइंग वाली चीज़ है, इस चीज़ को याद रखना है कि पूरी जान इसमें नहीं लगानी है, जान तो जीएस में लगानी है। सी सेट वाले पार्ट में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हम PYQs लगाएंगे, है ना, साथ में मॉक टेस्ट लगाएंगे, और आपको जो नोट्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, वो भी क्रिस्प ही होंगे। आपको सोचिए, अगर मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ तो मेरे खुद के नोट्स कितने छोटे होंगे, और मतलब सिर्फ जो काम की चीज़ें हम वही इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड इसका एग्जांपल आप देख चुके होंगे जो अभी हमारी 1 पेजर सीरीज़ चला रहे हैं उसमें, है ना, कि हिस्ट्री वाली चीज़ हम सिर्फ 1 पेज में बना कर दे रहे हैं। एंड उन वाली PDFs को भी मैं शेयर कर दूंगी बहुत जल्दी आपसे, उन PDFs को भी अपने पास सेव रखिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम एग्जाम देने भी जाओगे ना, जब अपनी जर्नी में हो, तो उन नोट्स को भी आप पढ़ते हुए जा सकते हो, ठीक है, वहीं की वहीं आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड आई एम अश्योरिंग यू जितना भी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए 1 पेजर सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं। जैसे आज जो टॉपिक हमने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज कल पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, मान लीजिए आज पढ़ रहे हैं हम वैदिक एज, तो हम क्या कर रहे हैं आज वाले दिन में इस IBC का क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, हम पढ़ भी रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जा रही है। इसके हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं डेली, ओके। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें मैंने ये बता दिया है कि सी सेट में क्या क्या करना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम करेंगे। हमारा ध्यान होगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने पर, ओके। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, बस 1 सेकंड में इसको आगे बढ़ाऊँ, ओके। अब आते हैं हमारे अक्टूबर वाले पार्ट पे, ओके। ये हमारा थोड़ा थर्ड प्रायोरिटी पे मैंने इसको रखा है। अब एंड बैकलॉग क्लीन अप, हम कितना भी ओवर स्मार्ट भी बन जाए ना, बट हमारे बैकलॉग्स रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि देखो पता है सबके अलग सिनेरियोज होते हैं, सबके अलग कंडीशंस होती हैं। कभी कभी ना, मतलब आप खुद भी चाहते हो कि अपना 100% दे लो, बट कभी कभी वो सारी की सारी जितनी भी आपके टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाते, आपके बैकलॉग्स रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको उसके लिए भी टाइम निकालना है ना, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। मैं तो सिंपल बस ये बोल रही हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोकस वन जो हमारा पहला होगा वो होगा जो लो वेटेज और स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उस पर, जैसे हमारा आर्ट एंड कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट के कन्वेंशंस हो गए, अप्लाइड साइंस हो गई, ओके। ये सेकंड फोकस हमारा किस पे रहेगा, एक्टिव रिवीजन पे। जो हमने अगस्त और सितंबर में पढ़ा है ना, हमें उसको क्या करना है, रिकॉल करना है। जो भी पढ़ लिया, पढ़ना सिर्फ इनफ कभी नहीं होता है, हमें मल्टीपल रिवीजन करने हैं। ये बात आप ना जितना जल्दी मान लोगे, क्योंकि पता सबको है ये चीज़ें, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, हर कोई यही सेम बातें बताता है, जिसको हम ज्ञान वर्ड भी बोल देते हैं, यार ये ज्ञान मिल गया आज। तो ज्ञान यही ही है ना, कि आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं, बट पढ़ने से ज़्यादा मैं बोलूँगी आप रिवाइज करते जाओ। सिंपल सी लाइन, जो पढ़ा है ना उसमें से कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इतनी आपको गारंटी खुद से होनी चाहिए। जो नहीं पढ़ा वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि नहीं पढ़ा, बट जो पढ़ा है उसमें से गलत हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। और ये कब होगा, जब आपने मल्टीपल रिविजन्स किए होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ हम उन्हीं क्वेश्चंस में करते हैं जहाँ हमें लगता है पढ़ा पढ़ा सा है, वो वर्ड आपके साथ नहीं आना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे मैंने GS के बारे में बात की है, GS4, GS5, GS6, इसका क्या करेंगे, कंसोलिडेशन। अक्टूबर तक मैं मेंस वाले पार्ट को थोड़ा खींच रही हूँ, बिकॉज आपको पता होगा यहाँ पर भी कि मैं क्या करती हूँ, डेली मॉर्निंग में जो हमारा मेंस है उसके 2 क्वेश्चंस को बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट में, कि क्वेश्चन होता है आपका ऊपर एंड उसका आंसर विद प्रॉपर आंसर, इंट्रो, बॉडी, कॉन्क्लूजन, एंड उतने ही स्पेसिफाइड वर्ड्स में। अगर वो 125 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है तो आपको 125 वर्ड्स में ही मिलता है, 225 वर्ड्स वाला है तो आपको उतने ही वर्ड्स में मिल रहा है, ओके। 200 वर्ड्स वाला उतने ही वर्ड्स में मिल रहा है आपको। तो वो जो आपके पास पोस्ट जाती है ना अर्ली मॉर्निंग में, आप उसको पढ़िए एंड अपने जो PYQs है ना वो आपके वहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड GS5 का मैंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, आपने देखा होगा, मतलब हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं, थोड़े से ही बचे हैं। आई थिंक 13-14 हो चुके हैं हमारे, है ना, 14 तक डेली हम 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है GS5 3 साल के पेपर्स हमारे पास, GS6 के भी 3 साल के पेपर हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप डेली मॉर्निंग में ही आपको प्रोवाइड हो जा रहे हैं ना, 9 बजे से पहले पहले मैं उनको अपलोड कर देती हूँ। तो आपको क्या करना है, उनको पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए एंड उसको
अपने खुद की हैंड राइटिंग से लिखने की कोशिश कर लीजिए। अभी ये इनिशियल फेज़ की बात कर रही हूँ मैं, अक्टूबर वाले पार्ट की नहीं बोल रही हूँ। तो ये करेंगे आपको खुद ही याद हो जाएँगे। एंड जब ये पूरा पेपर हो जाएगा ना, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस का, तब मैं क्या करूँगी, इस मेंस वाले पेपर की क्या ले लूँगी, वीडियो ले लूँगी। वहाँ पे हम पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस 20 की 20 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे पूरा का पूरा एनालाइज और ढंग से करने का, पूरा समझा दिया जाएगा। अगर एक वीडियो में नहीं होगा तो 2 वीडियोज़ आ जाएंगी 10-10 क्वेश्चंस की, ओके। अब इससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा वो रिवाइज़ हो जाएगा। एंड इन केस आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा या कुछ चीज़ क्लियर नहीं थी, तो जब वो वीडियो में आप सुनेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो मेंस वाला पार्ट है ना, जीएस 5, 6 और 4 का, उसको मैं चाह रही हूँ कि कंप्लीट हो जाए अपना प्री से पहले। क्योंकि ये आपको मेंस में, जहाँ पे ना आप एग्जैक्टली कॉम्पीट कर रहे हो तो एक एक मार्क्स के लिए, है ना, वहाँ बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई लोगों का ना एक एक नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, इसलिए वो आप मिस मत करो कि बाद में रिग्रेट हो। अभी जो टाइम है उसको फुल यूटिलाइज करो। तो 5 एंड 6 के 3-3 साल के पेपर हैं, कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट हो जाए। 4 के भी ट्राई करेंगे कि 5 साल के हो जाए हमारे। तो ऑलरेडी जो हम कंप्लीट कर चुके होंगे ना, उसको कंसोलिडेट करना है, वो पूरा वहाँ पे कंप्लीट है, बस उसको इकट्ठा करना है आपको। ये चीज़ याद रखिएगा कि हमें क्या करना है, उनको भी पॉइंटर्स में। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर से फॉर एग्जांपल ताजमहल की कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन आया था, बस कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे यहाँ लिखने हैं। एंड जो पॉइंट्स लिखने हैं ना, वो पॉइंट्स होते हैं जो आप भूल रहे हैं, या आपने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल गया है, करंट में मिल गया, या कोई न्यूज़ में चल रहा था, या फिर आपको किसी बुक से अच्छा पॉइंट मिल गया, बस वहाँ पे अपडेट करना है। ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आंसर मैं दे रही हूँ आप उसी को उठा के कॉपी में लिख रहे हो। नहीं भाई, ये मत करना, ना आपके पास इतना टाइम है एंड ना उससे कॉपी पेस्ट से कभी कोई सिलेक्शन होगा। जब तक अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे, एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग करके जब तक हाथ से लिख नहीं लोगे खुद से, तो कुछ नहीं होगा। बस यही करना है आपको, ओके। चलिए फिर चलते हैं हमारे सितंबर वाले पार्ट में कि हम करेंगे क्या। यहाँ पे हमें फोकस रखना है जो हमारे कोर जीएस सब्जेक्ट्स हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस हो गया, ज्योग्राफी एंड यूपी स्पेशल हो गया। एंड याद रखिएगा, सेकंड प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि ये बाद वाले हैं। मैंने क्या किया है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, एंड उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। अगस्त एंड सितंबर बहुत ही क्रूशियल है, याद रखिएगा। इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पे हमने जो कर लिया ना अगस्त एंड सितंबर का, आपने सिंसियर होके कर लिया जैसे मैं बता रही हूँ, तो आई बेट आप सिलेक्शन ले जाओगे, ओके। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है क्रोनोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हम पीवाईक्यूज में देख चुके हैं। वहाँ पे हमारा फोकस, मतलब जैसे आप पढ़ोगे ना, स्टोरी फॉर्मेट सभी को याद रहती है, बट आपको याद रखना है अच्छा क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। आपको ये सही में ऐसे रट डालो, है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए। पीवाईक्यू सारे के सारे आपको याद हो ही जाएंगे, तब तक ऑलरेडी हम कर रहे हैं ना, वहाँ पे कनेक्ट करके मॉडर्न हिस्ट्री के वैसे नोट्स बनने चाहिए। अब जो अगस्त और सितंबर में हम पढ़ेंगे ना, अक्टूबर में जो हम फाइनल रिवीजन कर रहे थे, ओके, अक्टूबर में और नवंबर में वहाँ पे बनेगी वो पतली कॉपी। याद रखिएगा, ये नहीं है कि मैम ने बोला यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम वो पतली कॉपी रखेंगे, नहीं। पतली कॉपी आपके मल्टीपल रिविजन्स के बाद में होगी, सिर्फ और सिर्फ नवंबर में ही क्रिएट करनी है, याद रखिएगा। पहले उसमें पॉइंट्स नहीं लिखने, उसमें पॉइंट्स वही होंगे जो आप भूलते हो या कोई नया पॉइंट आ गया है जिसको आप लग रहा है इम्पॉर्टेंट है, बस सिर्फ वही। इसलिए वो बोला पतली कॉपी। और अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप अपने ब्रेन को क्लियर साइन दे रहे हो, अच्छा ये तो मुझे आता है इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है, ओके। सो ये चैलेंज खुद को देते रहना। तो हम इस पर बात करेंगे। तो ये हमारा फोकस 1 था। फोकस 2 क्या होगा, डेली हम क्या करने वाले हैं, पीवाईक्यू इंजन। वही कि हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज जो हमारे चल रहे हैं ना, हम अगस्त में और डेली लेके आने वाले हैं, सितंबर में भी वो डेली रहेंगे और बल्कि और ज़्यादा आते जाएंगे, है ना। तो ये पीवाईक्यूज हमें कंप्लीट करने हैं। थोड़ा सा डिले हो गया है मेरी साइड से भी, मैंने बोला था अगस्त में कंप्लीट हो जाएंगे, बट नहीं, वो सितंबर तक थोड़ा खिंचेगा। एंड आप साथ रहिएगा, एंड ये हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ओके, बिना किसी दिक्कत के। एंड वो आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी देती हूँ, है ना, कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बेंटिक का बताया था कि सती एबोलिशन किया था, तो बेंटिक स्टिक से याद रखो कि किसी भी चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो, यू विल प्रैक्टिस इसको, तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा स्टिक लेके, है ना। तो इस तरीके की ट्रिक से आपको क्या रहेगा, चीज़ें याद रहेंगी, ओके। तो ये हम घटना चक्र वाला जो स्टाइल होता है उस तरीके को फोकस करेंगे, होगा तो हम इन वाले क्वेश्चंस को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। फिर फोकस 3, जिसका इंतज़ार आपको शायद शुरू से रहता है लास्ट तक, कि
आई दृष्टि कब करेंगे, है ना। करंट अफेयर्स तो हमारी जान है भाई, करंट अफेयर्स तो हम छोड़ ही नहीं सकते, करंट अफेयर्स के बिना तो पेपर होगा ही नहीं। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी हमारी ना 1 पेजर वाली सीरीज को हिस्ट्री की, कि जैसे सारनाथ को इंक्लूड किया है अभी, है ना, यूनेस्को लिस्ट में, हमने उसको भी वहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया। तो जैसे ही जो स्टैटिक का टॉपिक चल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ वही की वही मैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक को भी आपका इंटीग्रेट करके पढ़ा दूँ। अब जो भी बचेगा, है ना, हम क्या करेंगे, वीकली, मैं डेली इसकी गारंटी नहीं दे रही हूँ, आई विल ट्राई, बट वीकली का मैं आपको इश्योर कर रही हूँ कि जो हमारी आई दृष्टि है, हम उसके करंट अफेयर्स को भी लेकर आएंगे, एंड ऐसे ही लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज। अच्छा कि आज इसका रिवीजन हो गया पॉलिटी का, तो हम पॉलिटी वाली न्यूज़ उठा ले रहे हैं, या नेशनल वाली न्यूज़ है, इंटरनेशनल वाली न्यूज़ है। ये मैंने अभी थोड़ा सा सितंबर में क्यों बोला है, बिकॉज अगस्त में हम हमारे जो PYQs है ना, उनसे जितना ज़्यादा गो थ्रू बोलेंगे ना, हमें पता चल जाएगा करंट अफेयर्स में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो भाई पहले क्वेश्चन जान लो ना किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, उसके बाद फोकस करो कि अच्छा, अब खुद देखोगे, अच्छा नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन था, ओके, तो नोबेल प्राइज वाले पॉइंट्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, रिवाइज करना है। क्लियर? तो इसलिए सबसे पहले PYQs खत्म करो अच्छे से। अब अगस्त हमारा, ये तो भैया हमारी मेहनत की जंग का आगाज़ हुआ है, एंड इस अगस्त 6 को अगस्त 5 कर लीजिएगा, ओके। अब हम आपके लिए इस जर्नी में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, एंड ये तो आपका लास्ट डे है अगस्त 6, सॉरी, जब से आप शुरू कर रहे हैं ना, कि कैसे आपको कब शुरू करना है, फाइनल ये आपका फर्स्ट डे होगा, 4 तक सारी प्लानिंग हो गई है, 5 से आप लग गए हो अपने काम पर, ओके। और सिंपल याद रखिएगा, सिर्फ एक ही मोटो होना चाहिए, फालतू का मोटिवेशन नहीं देखना है कहीं भी जाके बार बार कि अरे यार ये कर लो, या ये स्ट्रेटजी देख लो, वो कर लो, नहीं भाई। मतलब सबसे पहले 4 तारीख तक हो लो फाइनल रिलैक्स्ड, क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। फिर बस एक ही चीज़ दिमाग में रखो, इस बार बस सिलेक्शन हमारा है, बस। जब ये दिमाग में रहेगा ना, तो अपने आप पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, ओके। एंड याद रखना भाई, देखो एक ही चीज़ बोलूँगी मैं, प्लानिंग करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, सिर्फ आप करोगे, कोई और नहीं करेगा। इसलिए हर कंडीशन में बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। सामने वाले को कुछ भी बोल लो, हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट खुद से कभी झूठ मत बोलना। अगर आपने खुद को टारगेट दिया है ना 4 घंटे का, तो वो 4 घंटे झूठे नहीं होने चाहिए, वो 4 घंटे आपको पढ़ने हैं। सुबह नहीं पढ़ पाए शाम को पढ़ो। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आपने जो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल अपना बना लिया ना, कि फॉर एग्जांपल मैं सुबह 4 से 6 ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, अगर ये सेशन निकल गया तो मैं क्या करूँ। नहीं, इस 4 से 6 वाले सेशन को ना रात में भले ही 2 घंटे एक्स्ट्रा जगना पड़े, वो आपको करना है, बिकॉज ये आपकी पनिशमेंट है कि आपको आज ही कंप्लीट करना है, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर आपको सुबह 4 से 6 का अपना स्लॉट करना है। अगर इतनी स्ट्रिक्टनेस अपने साथ ले आओगे ना, एंड ये स्ट्रिक्टनेस नहीं है ऑब्वियसली, ये सिंसियरनेस है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है तो आपको ही मेहनत करनी है ना। हम लोग सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, बट आपको ही पता है आपके लिए क्या सुटेबल है, आप कैसे प्लान कर पाओगे। बट हर कंडीशन में बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, इट इज़ द ओनली एडवाइस फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब अगस्त हम देख लेते हैं भाई, शुरू हो गया ये हमारा ना। अब देखो 4 महीने बचे हैं, चाहे हमारा फर्स्ट टाइमर हो चाहे एक्सपीरियंसड हो। फर्स्ट टाइमर के दिमाग में लगता है अरे यार क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एंड उनके लिए थोड़ा सा ना वो एक्साइटमेंट लेवल भी रहता है कि अच्छा हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो कई सारे लोग तो ये सोच लेते हैं कि अरे यार एक बार पेपर दे के देख लेते हैं ना कि क्या पैटर्न है। भाई नहीं, ये चीज़ सोच के मत दो, पेपर देना है सीरियस होकर दो, अदरवाइज वो देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। तो याद रखिएगा, फर्स्ट टाइमर के साथ अलग इश्यूज़ हैं, है ना, एंड जो रिपीटर्स हैं, है ना, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके साथ होता है कि यार बस थोड़ा सा एज लेना है, क्योंकि वो बस क्या कर रहे हैं, सिर्फ मार्जिन से रह जा रहे हैं, है ना। वो थोड़ा सा मार्जिन रहता है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उनके पास तो बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छी खासी है, उनको सिर्फ एक एज की ज़रूरत है, हल्का सा मार्जिन चाहिए बस उनको, है ना। वो कैसे होता है कि अब जो उनके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है, उनको लगता है अच्छा मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा वीक रह जाता हूँ या रह जाती हूँ, वो क्या करेगा, दूसरा सोर्स ले लेंगे, अच्छा इससे भी पढ़ लेंगे तो हमारा अच्छे से हो जाएगा, हम ये वाला सोर्स भी ले लेते हैं। नहीं, एक ही सोर्स का मल्टीपल रिवीजन, इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन, ओके। तो आप लोग क्या कीजिए, अभी मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगना है,
प्लान करो, एग्जीक्यूट करो एंड थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, सही लगता है तो इनकॉर्पोरेट कर लो। अब अगस्त हमारा भाई, इस टाइम सभी लोग अपने एक्टिव मोड में होंगे, कोई भी एक आप में से ऐसा नहीं होगा जो ये सोच रहा होगा अरे नहीं नहीं नहीं, सबके दिमाग में चल रहा है भाई 4 महीने बचे हैं। एंड ये 4 महीने ना सोशल मीडिया ने भी आपके दिमाग तक एक्टिवेट करवा दिए हैं, चाहे वो आपका यूट्यूब पे वीडियोस हो, टेलीग्राम हो, ठीक है, या व्हाट्सएप पे आप लोगों के ग्रुप होंगे, हर जगह बस यार ये 4 महीने आ गए हैं, अब 4 महीने चल रहे हैं, बस 4 महीने बाद तो पेपर है। ओके, तो बहुत कम टाइम है। एंड मैं लिटरली कहूँगी ना ये कम टाइम है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम है, इट इज़ एडिक्वेट टाइम, ठीक है, जितना चाहिए। शॉर्ट टारगेट के लिए आप अच्छे से जान लगा देते हैं, तो ये वही वाली चीज़ है ना कि आपको पता है टारगेट अभी थोड़े टाइम बाद ही हमें अचीव करना है, तो उसके लिए अच्छे से जी जान लगा दो। यहाँ पे हाई पॉइंट्स हम उठाएंगे, हमारे सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी है ना, इसमें से आर्टिकल से ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको तो हमें पूरा याद कर लेना है अच्छे से। एंड ये आई प्रॉमिस कि हो जाएगा। हिस्ट्री की सीरीज़ के बाद हम पॉलिटी की ही 1 पेजर सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, एंड बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये अभी अगस्त में ही शुरू हो जाएगी। ओके, फिर नेशनल एंड स्टेट के करंट अफेयर्स, स्टेट एंड नेशनल के जैसे स्कीम्स हो गई है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हम उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। एंड याद रखिएगा आपकी फेवरेट आई दृष्टि के भी पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे ही होंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे एंड यूपी बजट, एक तो हमारा नेशनल वाला एंड हमारे यूपी का, हम इसको भी देखेंगे क्योंकि आप पीवाईक्यूज में देखेंगे कई सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कई बार तो बजट में फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है ना, या कितना रेवेन्यू रहा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं वो अग्री करेंगे मेरी इस बात से, अगर आप सर्वे एंड बजट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप यहीं की अपनी इकोनॉमी भी कंप्लीट कर लोगे। बिकॉज जब मैं इनके ऊपर 1 पेजर लेक्चर्स लेकर आऊँगी ना, और डिटेल सीरीज़ भी जो होती हैं वो भी लेकर आऊँगी, कि ऐसा नहीं हो कि आपको लगे अरे ये मतलब बहुत ही क्रिस्प हो गया, हमें थोड़ा सा और डिटेल में जानना है, क्योंकि 1 पेजर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हम वो करवा रहे हैं। एंड जो डिटेल सीरीज आएगी उसमें हम आपकी और अच्छे से फाउंडेशन बिल्डिंग भी हो जाएगी, वो भी अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी में आपको पता होगा कि हमें कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी की ज़रूरत होती है ना, कि अच्छा इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या है ना, वो पता होना चाहिए। तो जब हम बजट और सर्वे करेंगे ना, तो आई एम एश्योरिंग यू कि इकोनॉमी वाला पार्ट आपका अंडरस्टैंडिंग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम ये जो मेन काम है ये हम अगस्त में करने वाले हैं। अब आप खुद सोचिए, पॉलिटी हमारी हो जाएगी, एंड हिस्ट्री की मैं खुद 1 पेजर सीरीज़ अभी चला रही हूँ है ना, अभी हमारे ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हमारे फाइनल हो चुके हैं ना, आप उसको जाकर देख सकते हो, कल से फिर से वो कंटिन्यू हो जाएगा है ना। आज संडे का हमने ब्रेक लिया था क्योंकि आज ये वाली सीरीज़ लाना मुझे लगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो वो मॉडर्न हिस्ट्री वाली सीरीज़ को पढ़िए, एंड उस पे जो बेस्ड एमसीक्यू चैलेंज आता है उसको लीजिए, एंड नेक्स्ट संडे से आपको टेस्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जो भी 1 पेजर है उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको रिवाइज करते रहिए। ओके, एंड जब आप इतना कर लोगे ना अगस्त वाली चीज़, तो मैं बता रही हूँ ये आपका टारगेट पता है कितना अचीव हो जाएगा, 50% जो आपके मार्क्स हैं ना वो सिक्योर कर लोगे आप स्टार्टिंग के 25 दिन में, क्योंकि ये मेन यही वाला सेक्शन होता है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये हो गया ना अगस्त अच्छे से, तो आप सोचो कि आधी जंग तो आपने खुद ही ने जीत ली है। ओके, इसलिए स्ट्रेटजी स्मार्टनेस के साथ बनानी चाहिए, यूज़ द स्मार्ट वे। ओके, अब हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी इस जर्नी में, तो ये देखिए जो मैंने बोला कि मैं जो पोस्ट लेके आ रही हूँ जिसमें 2 मेंस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं ना, तो जीएस 4, 5, 6 हम वहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। डेली पोस्ट में 2 क्वेश्चन आंसर होते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मॉर्निंग में 9 बजे से पहले वो अपलोड हो जाते हैं ना, वो पोस्ट हो जाते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन भी होता है, प्रॉपर आंसर विद इन द वर्ड लिमिट, उसको पढ़िए, याद कर लीजिए। जैसे ही 20 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे हम उसकी वीडियो सीरीज़ भी लेकर आ जाएंगे है ना। और आपको पता है जीएस 5 एंड 6 में 3-3 साल के पेपर हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे हमारे अक्टूबर तक। एंड 4 तो होता भी एक्साइटिंग है ना, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है सिलेबस पढ़ने में एथिक्स का, तो ये चीज़ें भी आराम से हो जाएंगी। 3 मतलब हम ट्राई करते हैं कि हो जाए। फिर जो हमारा मास्टर रिवीजन वीडियोज़ हैं है ना, जो हमारी चल रही है 1 पेजर सीरीज़ है ना,
ये यहाँ पे आगे 1 पेज माइक्रो नोट्स हैं। ये आपकी जो मैं पतली कॉपियाँ कह रही हूँ ना, एग्जैक्टली मैं ऑलरेडी आपकी बनवा रही हूँ। उस जो आपकी जो पतली कॉपी है ना, उसमें आप उस 1 पेजर में से भी मतलब अपने पॉइंट्स को सेग्रीगेट करके ले कर जाना है आपको, बस ये याद रखना है। फिर मास्टर रिवीजन वीडियोस आएगी, जैसे मैंने बोला कि जैसे ही हमारी हिस्ट्री की अभी मान लीजिए चल रही है, एंशियंट हिस्ट्री की हमारी सीरीज़ चल रही है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी, एंड वो जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है ना, क्योंकि हम मॉडर्न तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे 4 लेक्चर्स और मैक्स 5 है ना, ये बचे हैं। जैसे ही 4-5 हो जाएंगे, हम पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर लेकर आएंगे। फिर हम ऐसे ही मिडाइवल, मॉडर्न ये करेंगे, पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी वगैरह जो भी करते जाएंगे। 1 पेजर करने के बाद पूरी उसकी मास्टर रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे वीडियोस की। ओके, एंड ये जो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट जो हमें करने हैं, ये हम उसी से रिलेटेड वाले भी करते जाएंगे, एंड ये 20 नहीं ज़्यादा ही होंगे। ओके, डेली पीवाईक्यू सीरीज, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये तो आपको छोड़नी ही नहीं है। पीवाईक्यूज तो आप जितने लगा सकते हो ना उतने लगा लो। अब मैं पीवाईक्यूज के पीछे इतना क्यों पड़ जाती हूँ इवन पता है, मेरे से ना अगर 10th स्टैंडर्ड का भी बच्चा मिलता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा मिलता है, मैं उसको पता है एक ही सजेशन देती हूँ, तू ना अभी बच्चे कुछ मत करो, ठीक है। तुम क्या करना है, तुमको तुम पीवाईक्यूज देखो, है ना। अगर आपको आता है ऑलरेडी, आपने थोड़ा सा जो भी आपका एग्जाम है उससे गो थ्रू हो चुके हो सिलेबस से, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये वाले पॉइंट पे हमें ध्यान देना है, पीवाईक्यूज में ये मिल गया हमको। बट अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप पहले पीवाईक्यूज पढ़ लो सारे, क्योंकि जब आप पढ़ने जाओगे अपनी बुक्स कॉपीज से तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये वाला पॉइंट तो मैंने पीवाईक्यू में देखा था। इट मीन्स मुझे अब मोर फोकस्ड होके इस वाले टॉपिक को, इस वाले चैप्टर को पढ़ना है ना। अब जैसे आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पे बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो आप उस वाले टॉपिक को छोड़ ही नहीं सकते हो, आपको करके ही जाना है। हर साल उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी का आ गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, आप उसको छोड़ के जाने का सोच ही नहीं सकते हो। हमारे डीपीएसपीज हो गई है ना, आप कैसे छोड़ोगे उसको, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जुडिशरी है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे वहाँ पे आप देखते हो हेबियस कॉर्पस हो गया, मीन्स हमारा जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन पे बेस्ड। रिट्स हो गई हमारी, है ना, ये हेबियस कॉर्पस है, ये सारी जो हमारी पांचों हैं, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो जब आप पढ़ोगे ना तो आप खुद ही उन वाले पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इसलिए पीवाईक्यूज तो सबसे पहले आप फिनिश कर लीजिए, घोल कर पी जाइए, सीधी सी बात। ओके, फिर हमारी दृष्टि से आपको कनेक्ट करवाने वाले हैं, जो स्टैटिक जीएस है हमारा, उसको आपको करंट अफेयर से रिलेट करवा कर देंगे। इसके ऊपर भी हम हमारी सीरीज लेकर आएंगे वीकली, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि वीकली आएगी, एंड डेली का भी ट्राई करेंगे अगर हो पाया तो। ओके, बट आपका सब्जेक्ट और जितना भी करंट है, जितना रिक्वायर्ड है, वो हम कंप्लीट करवाएंगे, चाहे जितनी भी सीरीज आएंगी। ओके, सो आई एम होपिंग कि आपको ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी, पॉइंट समझ में आ रहे होंगे कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रही हूँ। अब सबसे पहले क्या करो, ये जो मैंने बोला 2 दिन में अपने सारे टारगेट्स फाइनल कर लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने सामने अब भाई वो पेज लगा लो, है ना, कि ये अच्छा इतने दिन में मुझे ये करना है, मेरी ये स्ट्रेटेजी होगी, मैं पहले ये ख़त्म करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब अपने जो भी टारगेट्स है ना उनको फॉलो करना है। ओके, फिर भाई अपना पेन लो, एंड जो भी आपके नोट्स हैं पहले उनको सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करने हैं। ओके, जो स्टार्टिंग वाला फेज़ है हाईलाइट करो, नोट्स के पीछे मत भागो कि सब लिख लें, उतना टाइम नहीं होता है। हाईलाइट करते जाओ, एंड अगर आपको लग रहा है ना रिवाइज करना है, मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। अभी इस वाली एज में जो आप लोग हैं, ठीक है, आप लोगों का जो ब्रैकेट एज है, आप लोग हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे, है ना। आई एम होपिंग कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी क्या वैसे तो सभी होंगे, बट आई एम होपिंग कि मोस्ट ऑफ यू होंगे जो वॉक पर जाते होंगे, या तो वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होंगे या इवनिंग वॉक पे जा रहे होंगे। अब आप बोलोगे क्या ही टॉपिक ले आए हो यार बीच में से मैम आप, तो सुनो, अगर मान लो आपने मॉर्निंग में या लास्ट डे मीन्स प्रीवियस डे कुछ पढ़ा है, तो जब आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो ना तो उस टाइम पे सॉन्ग्स या फिर कोई भी वीडियोस वगैरह अभी स्किप करो मेरे हिसाब से, है ना। कॉल वगैरह पे भी थोड़ा सा कम करो, है ना। क्या करना है, अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो तो अपना दिमाग ना एक्टिवेट करो, है ना, कि अच्छा यार लास्ट डे मैंने क्या क्या पढ़ा था। अच्छा, मैंने अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी, है ना, मान लो, तो मैंने सॉइल्स के बारे में पढ़ा था। सॉइल्स में मैंने क्या पढ़ा था, एल्यूवियल सॉइल है हमारी,
ब्लैक सॉइल है हमारी, है ना। ब्लैक सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे कॉटन के लिए फेवरेबल है, इसकी लोकेशन क्या है। अब आप ना खुद कनेक्ट करते जाओ। एंड मैं ना आपसे इसकी गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने ये वाले पॉइंट्स अगर रिकॉल कर लिए ना कि अच्छा बिना पेन कॉपी के आप अपने दिमाग में ही रिवाइज करो, अच्छा ये पॉइंट पढ़ा था, इससे रिलेटेड ये पॉइंट पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, अगर आपने ये कर लिया ना आप वैसे ही नहीं भूलोगे, ये आपका रिवीजन हो गया हमेशा के लिए, ठीक है। जो पॉइंट्स भूल रहे हो, जब पढ़ने बैठो तो सबसे पहले उन्हीं पॉइंट्स को देखो कि अच्छा मैंने क्या पॉइंट्स को मिस कर दिया। एंड जब भी आप ये कर लो तब भी अपना जो लास्ट डे वाला जब रिवाइज करो तो देख लो अच्छा मुझे कौन कौन से पॉइंट्स याद आ गए थे। हो सकता है कई बार हम ना दिमाग से स्लिप हो जाता है, हमको आता वो टॉपिक या वो जो भी पॉइंट था वो अच्छे से था बट मिस हो गया, तो उसको वहीं की वहीं रिवाइज कर लो। क्लियर। एंड ये जरूर कीजिएगा, ओके। चाहे मॉर्निंग वॉक पे करो या इवनिंग वॉक पे करो, ये रिकॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप नहीं जा रहे हैं वॉक पे तो मैं सजेस्ट करूँगी जाइए, थोड़ा सा अच्छा है। एंड नहीं भी जा पा रहे हो तो अपनी जो स्टडी टेबल है वहाँ पे बैठते टाइम पेन और कॉपी बस ले लो, ब्लैंक पेज, वहाँ पे अपने हाथ से लिखते जाओ कि अच्छा कल मैंने ये पढ़ा था ये था, और वहाँ पे कनेक्टिंग लिंक के साथ करते जाओ। एंड बस मोटो यही रखो भाई, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन हमारा होगा ही होगा, बस मेहनत हमें सही डायरेक्शन में करनी है। जो हमने सोचा था हम वैसे ही चल रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी प्लानिंग में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। कुछ भी अगर मिस होता है तो हमने बैकलॉग के लिए भी टाइम लिया हुआ है, याद रखिएगा, है ना। तो इसलिए मैंने वहाँ पे टाइम रखा है, क्योंकि कई बार कुछ ना कुछ हो जाता है ना कि मिस हो जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ बैकलॉग्स में भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आई एम होपिंग कि जो मैं डिलीवर करना चाह रही थी वो आप लोगों तक पहुँचा हो, सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो, एंड आप समझ पाएंगे कि रिवर्स स्ट्रेटेजी क्यों ज़रूरी है एंड आपको क्यों फॉलो करनी है ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी ना उतना ज़्यादा गोल और जो टारगेट है ना आपका उसको आप अचीव कर पाएंगे। बस इतना याद रखिएगा, अगर प्लानिंग परफेक्ट है, एग्जीक्यूशन आप अच्छे से करके ले जाओगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। सो अब ये स्ट्रेटजी देखने के बाद अपने वाले पॉइंट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए एक फाइनल प्लान बना लीजिए कि कैसे करना है। एंड हम परसों फिर से क्या लेकर आएंगे, एक डिटेल्ड स्टडी प्लान लेके आएंगे, ठीक है, कि और कैसे हम माइक्रो प्लानिंग कर सकते हैं। उस पर आपको सोर्सेज क्या क्या रखने हैं मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप हमारे कमेंट्स में, या फिर मैं अभी यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप बना दूँगी तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं एंड मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ओके, सो मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम आ चुका है एंड बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट, सब अच्छे से हो जाएगा, रिलैक्स करिए। ओके, so thank you, bye bye, have a nice day to all of you.